कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली और उनके 5 और साथियों की मर्सी प्ली कर दी गई है खारिज। 2005 से 2006 में हुआ निठारी कांड, जिसने सारे देश को दहला के रख दिया था, उसके 6 आरोपियों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी। उसी सजा पे इन आरोपियों ने गवर्नमेंट को दया याचिका दायर की है, जिसके बाद बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने प्रणब मुखर्जी को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहा है, जिसपे होम मिनिस्ट्री ने भी अब ये फैसला लिया है कि इनकी मर्सी प्ली खारिज कर दी गई है। ये वो दिल दहला देने वाला केस था जिसमें डेड बॉडीज घर में खुद ही मिली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट 9 जुलाई को रेल बजट और 11 जुलाई को आम बजट पेश कर सकती है। रेलवे में FDI की भी तजवीज। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में तारीखों को लेकर बात हुई, जिसमें 9 जुलाई को रेल और 11 जुलाई को आम बजट आ सकता है। इस बार की रेल बजट में जहां 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली ट्रेनों का तोहफा मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे में FDI लाने का भी प्रपोजल है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन और डेडिकेटेड कॉरिडोर बीजेपी के टॉप एजेंडा में शामिल है। श्रीलंका में हुए डेडली रायट्स के चलते तकरीबन 50 लोगों की हो गई है गिरफ्तारी। श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज के बीच हुए कम्युनल क्लैशेस में 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन क्लैशेस में कम से कम 4 मुस्लिम्स की मौत हो गई है। इसी के चलते बनवाला और अलुतगामो एरियाज में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री के आदेश, अब सारे काम होंगे हिंदी में। हिंदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा तोहफा। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब ब्यूरोक्रेट्स को हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। गौरतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसके अफसर फेसबुक, गूगल, ब्लॉग्स इन सब में हिंदी का इस्तेमाल करें। वहीं DMK प्रमुख करुणानिधि इस फैसले से नाखुश दिखे। उनका कहना है कि हिंदी की बजाय मोदी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने देश में अल-कायदा की वापसी से किया इनकार। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजाई ने अल-कायदा की वापसी को नामुमकिन बताते हुए कहा कि देश में अब अल-कायदा दोबारा अपने पांव नहीं फैला सकता। उन्होंने कहा कि वो तालिबान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। साल 2014 के आखिर तक नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस लौटेंगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के लोगों ने 14 जून को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट दिया है, जिसके नतायज अगस्त में आएंगे। छत्तीसगढ़ के गवर्नर शेखर दत्त ने दिया इस्तीफा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ राज्यपालों से पद छोड़ने के लिए अनुरोध किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी ने इस्तीफा दिया और इसके 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने कल रात नई दिल्ली में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। दत्त ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में जनवरी 2010 में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। 40 हिंदुस्तानियों के इराक में दहशतगर्दों के जरिए अगवा किए जाने की वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने तस्दीक कर दी है। हुकूमत हिंद की जानिब से इराक के मोसूल शहर में 40 हिंदुस्तानियों के अगवा होने की तस्दीक कर दी गई है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इराक में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले अगवा हिंदुस्तानी महफूज है या नहीं। अगवा करने के पीछे सुन्नी दहशतगर्द तंजीम का हाथ बताया जा रहा है। वहीं मरकजी हुकूमत ने अगवा हिंदुस्तानियों को छुड़ाने के लिए इराक के पड़ोसी ममालिक ईरान, तुर्की, सीरिया और अमेरिका से भी राब्ता कायम किया है और कहा है कि वह सुन्नी दहशतगर्द तंजीम दाइश से हिंदुस्तानियों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नीता अंबानी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहली महिला डायरेक्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बन गई है। कंपनी की आम सभा में इसकी घोषणा की गई। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि नीता ने कई मौकों पर कंपनी को सबल दिया है। इससे कंपनी को काफी मजबूती मिली है। IIT JEE के नतीजे घोषित, राजस्थान के चित्रांग बने टॉपर। 25 मई को हुए IIT JEE के एग्जाम के रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं, जिसमें राजस्थान के चित्रांग ने बाजी मारी। इस एग्जाम में करीब 1.25 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2013 के रिजल्ट्स की तुलना में इस बार 3,500 ज्यादा कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की। वहीं बात करें लड़कियों की, तो टॉप 100 में महज 5 लड़कियां ही जगह बना पाई।